मेरा चश्मा कहाँ है? आई माँ जी। माँ जी, आपकी चाय। राधा, बैठ। आज ना मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। एक जंगल था। उस जंगल में एक भेड़िया रहता था और एक खरगोश रहता था। वो भेड़िया हमेशा उस खरगोश के जान के पीछे पड़ा रहता था। खरगोश बेचारा अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागता रहता था। जंगल के सारे जानवरों के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। डरा डरा सा खरगोश ऐसे ही जी रहा था। एक दिन वो भेड़िया फिर से खरगोश के पीछे पड़ा। खरगोश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी जान मुट्ठी में लेकर दौड़ने लगा। इतना दौड़ा कि वो भेड़िया के हाथ ही नहीं लगा। तब उस खरगोश को ये बात समझ में आई कि अगर अपनी जान बचानी है, अपने प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, तो हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। किसी और की मदद के भरोसे हम अपना जीवन सुरक्षित नहीं कर सकते। देख बेटा, मैं आज तेरे साथ हूं, लेकिन पता नहीं ना और कितने दिन में तेरे साथ रह पाऊंगी। इसलिए बेटा, खुद की हिफाजत खुद करना सीख। किसी और के भरोसे मत रह। तुझे खुद की लड़ाई खुद ही को लड़नी पड़ेगी, समझी? हाँ जी माँ। दादा, खाना लगा दो मेरा। अरे, आप इतने जल्दी आ गए। आप फ्रेश हो जाओ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। हाँ, मतलब खाना बना ही नहीं? यार लेट आओ तो प्रॉब्लम और जल्दी आओ तो खाना पका ही नहीं मिलता यहाँ पर। अजीब है। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है बेटा? अरे मेरा चश्मा टूट गया था तो उसे बनवाने चली गई थी, इसी में थोड़ी देरी हो गई। अभी बना देगी, जा बेटा बना दे जल्दी। जी माँ जी। माँ, आपने इस तरफदारी मत किया करो, ठीक है? अब इसमें तरफदारी की क्या बात है? सच तो बोल रही हूँ। ठीक है, मैं अभी बना दे। हेलो, अरे तुम रो क्यों रही हो? एक काम कर, तुम वहीं रुको, मैं वहीं आता हूँ। हाँ, अभी आ रहा हूँ। मोहन कौन है? मोहन क्या हुआ? किसका फोन था? आप कहाँ? आओ, मैडम। बेटा ये कौन है? माँ, आपको याद है हमारे ऑफिस में पांडे जी थे? ये उनकी बेटी दीप्ति है। कोरोना में पांडे जी और उनकी बीवी की डेथ हो गई। ओह, तो फिर ये 2 महीने के लिए पीजी में शिफ्ट हो गई और पिछले कई टाइम से इसने रेंट पे ही नहीं किया है, तो उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया। और इतनी रात को मैं अकेले कहाँ जाती? मैं घबरा गई थी और मैं मोहन भैया को जानती थी, तो मैंने इन्हें कॉल कर दिया। तो मैं इसे लेकर यहाँ आ गया। बहुत अच्छा किया बेटा तूने। और बेटा सुन, जब तक कुछ इंतजाम नहीं होता है ना, तब तक यहाँ पे रहना आराम से। हाँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये राधा है, मोहन की बीवी। बेटा खाना लगा दे। हाँ, मैं खाना लगाती हूँ। बेटा सुन तो,
मेरा जरा चश्मा देखना कहाँ रखा है। कहाँ पर? वो ड्रॉवर में देखना तो। ओके। पता नहीं मैं भी ना कहाँ रख के भूल जाती हूँ। है क्या? हाँ, एक सेकेंड। हाँ कर, एक सेकेंड। थैंक यू। हाँ क्या? एक सेकेंड। तो कैसी चल रही है पढ़ाई, एग्जाम की तैयारी? नेक्स्ट वीक एंट्रेंस एग्जाम है मेरी, तो बस उसी की तैयारी में लगी रहती हूँ। तो रात भर फोन पर उसी की तैयारी रहती है। कौन है वो, बता दो। मेरे नाम मंगेतर है, दिल्ली में रहते हैं। हमारी शादी तय हो गई थी, पर मम्मी पापा की डेथ के बाद वो पोस्टपोन हो गई। कब मिलवा रही हो उससे? वो ना एक्चुअली काम में बिजी रहते हैं, पर जल्दी मिलवाऊंगी। ठीक, पक्का ना? पक्का। राधा, अरे माँ जी सुन तो। अरे भाई क्या गप्पे हो रही है दोनों की। बैठिए। हे भगवान। माँ जी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए। तो एक काम करना, मेरी वो दवा लेके आ जा, थोड़ी मालिश करवा दे। जी अभी ले। बहुत पैरों में दर्द हो रहा है सुबह से। जी अभी लेकर आई। अरे दीदी आप बैठिए ना आराम से, मैं दवाई लेकर आती हूँ, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, मैं लेकर आती हूँ दवाई। नहीं 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 बेटी, तू रहने दे, वो है ना वो कर देगी। अब आप बेटी भी बोल रही हैं और बेटी होने का फर्ज भी अदा नहीं करने देंगी। मैं लेकर आती हूँ। दीप्ति, अपने मंगेतर से तो मिलवाया नहीं, कब मिलवा रही हो? वो थोड़े बिजी चल रहा है ना, मैंने उनसे बात की है, मैं जल्दी मिलवाऊंगी आपको। पक्का ना? पक्का। एक सेकेंड दीदी। दीप्ति, दीप्ति क्या हुआ? अरे दीप्ति रो क्यों रही हो, क्या हुआ बताओ मुझे। क्या है फोन में? मेरे मंगेतर ने मुझसे शादी तोड़ दी। क्या? ये उसने ठीक नहीं किया, मुझसे पहले शादी का वादा किया और फिर शादी तोड़ दी। अरे दीप्ति, दीप्ति संभालो अपने आप को। मेरे जीने का अब कोई मतलब नहीं है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ और अब आप लोगों पर भी बोझ नहीं बन के रह सकती। मैं नहीं दीदी। नहीं दीप्ति नहीं, मेरी बात सुन दीप्ति। पागल हो गया, किसी के लिए जान दे रही अपनी। दीप्ति, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। बेटा मोहन। जी माँ। आज मुझे हरिद्वार जाना है, श्राद्ध आने वाले हैं ना, उसके लिए। माँ पता है, लेकिन ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा, मैं नहीं आ पाऊंगा।
ये माँ को दो। कोई बात नहीं है बेटा, अपने पड़ोसी वर्मा जी है ना, उनका परिवार भी जाने वाला है, तो मैं उन्हीं के साथ चली जाती हूँ। राधा, तुम एक काम करना, माँ को ISPT छोड़ाना। जी, ये लीजिए माँ जी। राधा, अरे जल्दी कर, ट्रेन छूट जाएगी। आ गई माँ जी, देखो पानी मैंने रख दिया है और आपकी दवाई यहाँ रखी है। सारी दवाई रख दी ना बेटा? सारी दवाई रख दी है। चलो अभी लेट हो रहा है। चलो चलो जी। अब मैं भी चलूँ आपके साथ? अरे तू क्यों परेशान हो रही है? हाँ, एग्जाम है ना तेरी, तो पढ़ाई कर। हम चल। और अंदर से ना लॉक कर देना दरवाजा, ठीक है जी? और अच्छे से पढ़ाई करना। चलो चल। दीप्ति, ठीक हो? तुम ठीक हो ना? मुझे पता नहीं था आप आ गए हैं, शायद दरवाजा खुला रह गया था। अगर दरवाजा खुला नहीं होता तो इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारी कौन मदद करता? साइन कर इस पर। ये क्या है? इस घर में रहने के रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब इसके अकॉर्डिंग तुम मुझे किसी भी बात के लिए टोकोगी नहीं और कभी भी मेरे और दीप्ति के बीच नहीं आओगी। मैं जो चाहता हूं वो कर सकता हूं, पर हाँ, माँ को मेरे दीप्ति के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर तुमने एक भी रूल तोड़ा ना, तो तुम्हें उसी समय घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। बिना सामान के और बिना पैसों के। इसकी क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें कल ही कह दिया था कि मैं कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे और इस दीप्ति के बीच में। और कल को अगर माँ आ गई और माँ के सामने तुम पलट गई तो? मोहन, मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन बिताना नहीं चाहता। मुझे दीप्ति पसंद है और मैं दीप्ति के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, समझी? तो तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना ही पड़ेगा और अगर नहीं कर सकती हो ना, तो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और ये घर से निकलो। नहीं मोहन, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, दया करो। साइन कर मोहन प्लीज। चल साइन कर, साइन 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 कर इस पर।
सुनिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे लिए दवाई ला दो ना। नौकर है तुम्हारा, खुद जाके ले लो। मोहन प्लीज, सच में मुझे मेरा ना आज एग्जाम है, आप मुझे वहां तक ड्रॉप कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं? चले? बैठो। यार सच में थक गई हूँ मैं, इतनी शॉपिंग तो मैंने कभी नहीं की। बहुत प्यास लगी है। राधा, पानी लेकर आओ। तुम्हें समझ में नहीं आता? हाँ, घर में कोई थका हुआ आया है तो जल्दी पानी लाना चाहिए। अब इतने सारे नए कपड़े खरीदे हैं तो पहन के नहीं दिखाओगी? अभी दिखाती हूँ। राधा, मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है, जाओ बाहर से लेकर आओ। अभी धूप है, शाम को लेकर आऊंगी। मुझे मना करेगी? याद है ना कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर क्या लिखा है? अगर मेरी किसी काम को करने से मना किया ना तो मोहन को बता दूंगी, फिर तुझे उसकी लाइफ और घर दोनों से निकलना होगा। बोलो दीदी, चलेगा ना तुम्हें? लेकर आती हूँ। चॉकलेट फ्लेवर लेकर आना। ये माँ को भी चैन नहीं है। हाँ माँ। मोहन बेटा, बेटा कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छा सुन ना बेटा, मेरी जरा राधा से बात करवा दे। हाँ करवा दो माँ। अरे वो दान करने के लिए जो कपड़े रखवाए थे ना, वो बैग में मिल ही नहीं रहे, जरा पूछ तो। माँ का फोन है, बात कर। माँ जी का। हेलो माँ जी, कैसे आप? राधा, राधा कैसी है बेटा तू? ठीक है ना? अच्छा सुन, वो दान करने के लिए जो कपड़े रखवाने के लिए बोला था, वो कहाँ रखे? बैग में मिल नहीं रहे। हाँ, वो साइड वाली जो जिप है ना, वही होंगे माँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। राधा बेटा, तू ठीक तो है ना? बहू सुन रही है तू? हेलो हेलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनी ना, तो गला भरा है। आप हाँ माँ, माँ सब कुछ ठीक है, मैं आपकी बहू का ध्यान रखूंगा, आप भी अपना ध्यान रखो। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, ऐसे अपना फोन उसके हाथ में देने के लिए किसने कहा? हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, लेकिन अगर माँ जी के आने के बाद उसने अपना मुंह खोल दिया तो? अरे राधा है ना, बहुत डम औरत है। सच कहूं तो हमें कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो तुमने मुझे फोर्स किया तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। ये राधा मर जाएगी पर अपना मुंह नहीं खोलेगी, तो तुम रिलैक्स करो।
और तुम्हें भी एक डेमो दिखाऊं? डेमो देखना चाहोगी? राधा, इधर आओ। जी कहिए। राधा, ये कौन है? मेरी बहन। मैं कौन हूं? मेरे पति। तुम कौन हो? आपकी पत्नी। पत्नी पति के लिए क्या करती है? जो पति कहते हैं। तो पति ने कहा बाएं मुड़। जी? बाएं मुड़। पति ने अब कहा दाएं मुड़। जी ये क्या? दाएं मुड़। पति ने कहा 2 कदम आगे चल। इतना ही प्यार करते हो तो अभी तक मुंह में दही क्यों जमा कर रखा था? तो तुम भी तो कुछ नहीं बोल रही थी, मैं क्या करता? छुप छुप कर मेरी फोटोज ले रहे थे तुम। तुमने क्या किया मेरे लिए? मैंने क्या किया? ये मंगेतर वाली कहानी मैंने ही तो बनाई थी। तो मैंने भी तो तुम्हारे लिए बीवी से कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, भूल गई? मैंने क्या गलती की जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? मैंने तो एक पत्नी का खरा फर्ज अदा किया है। जो जो पति ने कहा वो मैंने किया, फिर भी मैं उन्हें खुश नहीं रख पाई। एक माँ जी ही थी जो मेरी हर बात सुनती थी, मुझे समझती थी, मुझसे बातें करती थी। वो भी यहाँ नहीं है। मैं अपना दर्द किसे कहूँ, किससे अपना दुख साझा करूं? आप माँ जी को जल्दी भेज दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। माँ जी, ले खुश रहो। कैसी बेटा तू? मैं ठीक हूँ माँ जी। आइए। बहू, जी माँ जी। तू बाहर सोफे पे सोई थी? नहीं, वो देर रात तक मोहन का काम चल रहा था ना, तो वो लाइट चालू करके काम कर रहे थे और मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं बाहर आके सो जाती हूँ। अच्छा, आप आइए ना, आपको फ्रेश होना होगा। आइए। लो, माँ जी को दिया। सुनाई नहीं दिया क्या? अब मैं ये नहीं करने वाली।
तुम्हारे कारनामे छुपाने के लिए मैं माची को गोली नहीं दूंगी। लगता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में जो लिखा है वो तुम भूल गई। हाँ? पकड़ो, जाओ लेकर आओ। इन्हें किसने मारा? आपने आपके खुद के बेटे को ही मार डाला। बेटा मत कहिए उसे, कसाई था वो। मोहन ने मेरे लाड़ प्यार का फायदा उठाया। बचपन से उसकी बदतमीजियों को मैंने नजरअंदाज किया। सोचा शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगा। कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन फिर वो दिल्ली आया और फिर से अपनी पुरानी पीने की आदत शुरू कर दी। लेकिन फिर भी मैं चुप रही। बाद में उसने बहू पे हाथ उठाना शुरू किया। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। मैंने इन सब से दूर जाने का फैसला किया और शादी के बहाने हरिद्वार चली गई। लेकिन वहां जाने पर भी बहू को लेकर मैं चिंतित रही। सोचती थी मेरे होते हुए मोहन बहू की इज्जत नहीं करता तो मेरे ना होने पर बेचारी किस हालत में होगी। मैंने फोन भी करने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने मेरी कभी बहू से ठीक से बात नहीं होने दी। इसलिए मैं वापस चली आई। और वापस आने के बाद जो देखा उसमें मैं विश्वास ही नहीं कर सकती थी। सबने मिलकर मेरी बहू को नौकरानी बना दिया। अरे राधा, क्या करती है तू? सच माँ जी, मैं ठीक हूँ माँ जी। कहाँ ध्यान रहता है तेरा? हाँ, देख तू जरा कितना जल गया। संभाल के काम नहीं कर सकती? नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। बस मुझे लगा शायद कुछ और बात होगी। शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। लेकिन मैंने दीप्ति के बदलते रवैये को नोटिस किया। वो बहुत बदल गई थी। आप माँ जी, खाना तैयार है। अच्छा, बन गया जी। क्या बना है बेटा आज? रोटी और भिंडी की सब्जी। अच्छा दादा, मुझे रोटी नहीं खानी, मेरे लिए पराठे बना दो।
ठीक है। दीप्ति के कहने पे राधा मुझे दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाने लगी ताकि मुझे कुछ भी पता ना चले। मैं सुबह उठती तो मेरा सर भारी रहता था। एक दिन मैंने दूध ही नहीं पिया तो मेरा सर भारी ही नहीं हुआ। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मोहन, माँ और कब तक यहाँ रहेंगी? उनके आने से हम बंद से गए। तुम टेंशन मत लो, माँ वापस हरिद्वार जाने वाली है। उनके यहाँ से जाते ही हम वापस मैनेज कर लेंगे। फिर मैंने दूध पीना ही बंद कर दिया। जब भी राधा दूध का ग्लास लेकर आती मेरे पास, मैं चुपके से खिड़की से बाहर गिरा देती थी दूध को। और कल रात जब मैं अपने कमरे से बाहर आई, पागल हो गई है क्या? छोड़ इसे। संभाला अपने आप को। मुझे सब पता है। बस बेटा, बस। मेरी जिंदगी तो अब कुछ दिनों के मेहमान है, लेकिन मेरी राधा की पूरी जिंदगी पड़ी है। बेटे के मोह में मैंने कभी कुछ नहीं कहा उसे, कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मैंने अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया है। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और घर मेरी बहू राधा के नाम कर दिया है। नहीं बेटा, मत रो, मत रो। बहुत रो लिया तूने, अब मत रो। जी मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। गलती मेरी भी है। जुल्म करने वाले की जितनी गलती होती है ना, उतना जुल्म सहने वाले की भी होती है। सब देखकर मैं अनदेखा करती रही, सब सुनकर मैं अनसुना करती रही। आज मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा माँ जी। अगर मैं सही वक्त पर आवाज उठाती तो आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता माँ जी, नहीं देखना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ। नहीं राधा, चुप कर। आप मुझे बार बार समझाती रही, मगर मैं समझी नहीं, क्योंकि माँ जी मुझ में ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी विरोध करने की। मैं डर गई थी, अंदर से मैं डर गई थी। मुझे माफ कर देना। अगर सही समय मैंने आवाज उठाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लेके चले इनको। नहीं 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 माँ जी, नहीं। मेरी माँ जी का कोई कसूर नहीं है, मेरी माँ जी का कसूर नहीं है। माँ जी नहीं, माँ जी, माँ जी नहीं, माँ जी, माँ जी, माँ जी।
प्यारी लग रही हो नेहा तुम। हेलो वकील साहब, मैं जूली हूँ, नेहा नहीं। सॉरी जूली, मेरे बस मुंह से निकल गया। वैसे नेहा है कौन जिसके नाम की रट लगा रखी है? मैं भी तो देखूं कौन है वो जिसने तुम्हें दीवाना बना कर रखा है। बस ये मत पूछ जूली, नेहा ना लड़की नहीं, एक अप्सरा है, अप्सरा। ये देख, दिखाता हूँ तुझे। ये है मेरी नेहा, है ना एकदम अप्सरा जैसी। नेहा 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 नेहा, नेहा, अरे कहाँ हो तुम? क्या बात है पापा, बहुत खुश लग रहे हैं। तो खुशी की तो बात है, पहले मुंह मीठा करो। बताइए तो बात क्या है? बात यह है कि यश की सरकारी नौकरी पक्की हो गई। क्या? हाँ, सच में? बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिली है, आज ही ज्वाइनिंग लेटर आया उसका। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। मतलब तुम्हें मालूम नहीं था? तुम्हें फोन नहीं किया उसने? अरे नहीं, उसका कॉल आया था पर हम बिजी थे तो उठा नहीं पाए। ओ तो मैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे बहुत सही टाइम पे आ गए तुम। लो मुंह मीठा करो, मेरे होने वाले दामाद को सरकारी नौकरी मिल गई। मुबारक हो। चलो आप दोनों पढ़ाई करो, मैं मोहल्ले में जाके ना सबको खुशखबरी देकर आता हूँ। जी पापा। चलो बाय बाय। सर आज कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। पहले रिवाइज कर लो फिर स्टार्ट करते हैं। सर हो गया। ठीक है, बाकी का कल करते हैं। ठीक है। अरे मिल गई फुर्सत अपने होने वाले पति से बात करने के लिए। अरे आई एम सो सॉरी यार, जस्ट अभी फ्री हुए। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। अरे अभी मत बोलो, इतनी बड़ी खुशी मैं मिलकर सेलिब्रेट करूंगा। मैं कल आ रहा हूँ ऐसे भी। मैं वेट करूंगी। पता है मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जिस नौकरी की तलाश थी ना वो मुझे मिल गई है। बस अब तुम ना जल्दी से मेरी जिंदगी में आ जाओ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ, बस एग्जाम्स तक की बात है ना, फिर पापा शादी करा रहे हैं तुमसे। अरे क्या एग्जाम, ये छोड़ो सब पढ़ाई वढ़ाई। और तुम्हें कौन सा पढ़ के नौकरी करनी है? अरे मैं हूं ना, मैं कमाऊंगा। तुम बस जल्दी से मेरे पास आ जाओ। नेहा, अच्छा चलो पापा आ गए, बाद में बात करते हैं। अच्छा सुनो वो आई लव यू। हाँ आई लव यू। बाय। जी पापा। सॉरी यश से बात कर रही थी? हाँ जी पापा, हो गई बात। बात हो गई तो चाय बनाओ अभी। हाँ पापा, एक बात बोले आपसे। बोलो ना। हम ग्रेजुएशन के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले ऑफिसर बने, बाद में शादी करूं। जी। वही अफसर वाला मुद्दा। नेहा तुम तो जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ग्रेजुएशन के बाद भी तुम्हारी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊं। तुमसे क्या छुपा है? मतलब उतने पैसे मेरे पास होते तो अभी तुम कॉलेज जा रही होती। यूं ऐसे घर में बैठ के करस्पॉन्डेंस से ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन क्यों कर रही होती? मेरा बस एक ही सपना है कि जल्दी से जल्दी तुम्हारे हाथ में लेकर और इज्जत के साथ तुम्हें विदा कर दूं। और रही बात तेरे सपनों की, तो यश है ना,
अरे मुझे पूरा यकीन है यश तुम्हारे सपने पूरे कर देगा। और अगर उसने हमें शादी के बाद पढ़ाने से मना कर दिया तो? ऐसा होगा ही नहीं, बहुत समझदार लड़का है, जिम्मेदार लड़का है वो, लाखों में एक है नेहा। अभी देखो जहाँ माँ बाप के होते हुए बच्चे बिगड़ जाते हैं आजकल, वहाँ ये इसके माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, ये अनाथ है, फिर भी अपने बलबूते पर खड़ा है। आज बिजली विभाग में अफसर बन गया, सरकारी नौकरी मिल गई। तो क्या ऐसा लड़का तुम्हारे सपने को समझ नहीं पाएगा? मुझे यकीन है वो तुम्हारा साथ देगा, अच्छे से देगा, तुम्हें पढ़ाएगा और अफसर भी बनाएगा। अब खुश रहो, हाँ? और चाय पिलाओ, थक गया हूं बहुत। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते। कैसी है तू? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। चाचा जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ है वो? कोर्ट नहीं जाना उन्हें आज? उनके जमीन के मुआवजे वाले केस की तारीख है भैया आज, बोलो उनको। हाँ बस वो तैयार हो रहे हैं, जब तक आप बैठिए ना। बैठता हूँ। आप बैठिए, हम चाय लाते। अरे चाय की फॉर्मेलिटी क्यों करती हो तुम, मैं जब भी आता हूँ? चाचा जी चला जाए? हाँ यस यस यस, ऑल सेट। ये सारे पेपर्स अच्छे से रखे हैं ना? अरे एवरीथिंग। चलो चलो। हाँ चलिए चलिए। चल। अरे हाँ नेहा, आज यश आने वाला है, बिना खाना खिलाए मत भेजना उसे। जी पापा। चल चलो। चलो क्या कर रहे हो? चलिए चलिए चलिए। आओ ना अंदर। कांग्रेस इंजीनियर साहब। थैंक यू। अंकल दिखाई नहीं दे रहे। हाँ वो कोर्ट गए थे जरूरी काम से। अरे वाह, फिर तो अच्छा मौका है रोमांस करने के लिए। नहीं। अरे एक किस तो दे दो, मेरी जॉब लगी है ना, तो गिफ्ट के तौर पे एक किस। नहीं यश प्लीज। अरे मैं मजाक कर रहा था, फिक्र मत करो, हम जो भी करेंगे शादी के बाद ही करेंगे। अच्छा यश, हमें ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। हम ना ग्रेजुएशन के बाद भी अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले हम ऑफिसर बने और फिर शादी करें। ये लेकिन प्लीज शादी की डेट तुम आगे मत बढ़ाना। मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे दिन निकाल रहा हूँ तुम्हारे बिना। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर हमारा सपना। अरे तो सपना कहाँ भागा जा रहा है? कौन रोक रहा है तुम्हें अपना सपना पूरा करने से? शादी के बाद भी सपना पूरा कर सकती हो, और मैं हूं ना, मैं कराऊंगा तुम्हारा सपना पूरा। तुम्हें जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज में पीजी करना है मैं कराऊंगा, कसम से। आई लव यू नेहा। कितनी बार बोलूं, मैं नेहा नहीं, मैं जूली हूँ। अबे यार सॉरी। इतना ही चाहते हो उसे तो शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? अरे शादी तो मैं करना चाहता हूँ उससे, लेकिन साला उसका वो बाप उससे मेरी शादी होने नहीं देगा। उसने पहले ही फिक्स कर दी थी उसकी शादी किसी लड़के के साथ। इवन उस लड़के की अब जॉब लग गई। यहाँ के एग्जाम्स के बाद उसकी शादी हो जाएगी उस यश के साथ। मेरा क्या होगा फिर? हाँ, नेहा को अपना बनाने का सपना मेरा खत्म। हमारी स्टोरी तो बहुत ज़्यादा ही उलझी हुई है। बाय द वे, मुझे नेहा कह के मत बुलाया करो, मुझे चिढ़ होती है। और वैसे भी मैं नेहा नहीं हूँ। क्या बोल रही है तू? हाँ, तू नेहा हो भी नहीं सकती।
समझी? तू तू ये अपने पैसे ले और निकल यहाँ से। ये ले। इतना क्या बुरा लग रहा है? हाँ लग गया बुरा मुझे। ये उठा पैसे, चल निकल। शक्ल क्या देख रही है? निकल यहाँ से, पैसे ले, पकड़। आज कौन सा चैप्टर करेंगे सर? कल चेकअप को पढ़ा था ना, तो आज रामे को पढ़ते हैं। ठीक है। क्या हुआ निया? सब ठीक तो है? कुछ उदास लग रही हो? नहीं सर, बस ऐसे ही। देखो, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। एक टीचर के नाते ना सही तो एक दोस्त के नाते ही सही। इतना भरोसा तो कर सकती हो ना मुझ पर। सर, हमारा सपना है कि हम ऑफिसर बने और उसके बाद शादी करें। और हमें लगता है कि हमारा ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। एग्जाम्स के बाद पापा हमारी शादी करा देंगे। हाँ तो बात करो अपने पापा से, बताओ उन्हें। बताया, सब बताया, पर उनके पास हमारी आगे की पढ़ाई कराने के लिए पैसे नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए और हम अपने घर चले जाएं। तो फिर यश से बात करो, वो जरूर तुम्हारी बात समझेगा। कि हमने उससे भी बात, और वो बोल भी रहा है कि शादी के बाद हमें पढ़ने देगा। पर शादी के बाद किसने देखा है? क्या पता उसका मन बदल जाए कल को और वो हमें पढ़ने ही ना दे तो? ये तो है। तो अब क्या करोगी? पता नहीं, अब जो करना है हमारी किस्मत ही करेगी। नेहा, कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। काश तुम मेरी हो पाती, मेरे प्यार को समझ पाते। काश हम दोनों एक दूसरे के हो जाते। अब मैं क्या करूं ऐसा कि जो तुम मेरी हो जाओ? बोलो। आई लव यू। अरे जैन भैया, हाँ मैं, वो कुछ जरूरी कागजात थे, देने आया था। चाचा जी घर पर नहीं है? नहीं, वो गांव गए। ठीक है। अरे भाई नया, एक गिलास पानी पिला दो। जी अभी लाई। ये लीजिए। अरे नेहा, तुम यहाँ बैठो ना। हाँ बोले ना भैया। अरे देखो नेहा, तुम ना मुझे बात बात पर भैया मत बोला करो। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम छाई हो। अब बर्दाश्त नहीं होता नेहा। आई लव यू। चाचा जी, चाचा जी एक बात सुनो। नेहा को हाथ लगाएगा तू, साले जान ले लूंगा तेरी। ठीक है तो निकल, आई ना यहाँ आसपास भी दिखा ना तो जान ले लूंगा साले। अरे अंकल नमस्ते। अरे आ गए तो बेटा, आप बैठो बैठो। कैसे हैं आप? हैं? क्या अंकल सब ठीक तो है? आपने अचानक से बुलाया मुझे? आपने हाँ अचानक हाँ, सब एकदम ठीक। एक्चुअली तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना अंकल। कहूँ तो बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि नेहा और तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। चाहता तो मैं भी यही हूँ अंकल, लेकिन आप नेहा के एग्जाम तक तो रुकना ही नहीं, एग्जाम का क्या है? एग्जाम तो शादी के बाद भी दे सकती है वो। मेरी अभी पंडित जी से बात हुई हमारी। हाँ तो पंडित जी बता रहे थे कि अगले महीने बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, बहुत अच्छा है दोनों के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि अगले हफ्ते सगाई कर लेते हैं। अगले हफ्ते सगाई और अगले महीने शादी। नहीं जी अंकल, मैं आज से तैयारियां शुरू कर देता हूँ। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके अंकल। यस थैंक यू। नेहा,
नेहा की तबीयत थोड़ी खराब है आज, इसलिए वो तुम जाओ ना, तुम तैयारी शुरू करो, मैं हूँ उसके साथ। ठीक है अंकल साहब। क्या हुआ, रो क्यों रही हो बेटा? नेहा पापा, जब गलती उस जयंत की है तो उसकी सजा आप हमें क्यों दे रहे? नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर आप क्यों इतनी जल्दी हमारी शादी करवा देना चाहते हैं? क्या आपको हम पे भरोसा नहीं है? पागल हो क्या? हाँ, भरोसा तो मुझसे भी ज्यादा मैं तुम पर करता हूँ, लेकिन इस दुनिया पर नहीं जो इस हैवान चैन जैसे लोगों से परी पड़ी है। मेरा बस एक ही सपना है नेहा, कि अच्छे से इज्जत के साथ तुम्हारी विदाई कर दो बस। कभी कभी हमें लगता है कि लड़की होना ही गुनाह है। हम आप पे बोझ बन गए ना पापा। कैसे बातें कर रही हो नेहा? पागल, बेटियां तो जान होती है बाप की, जान। लेकिन बाप पर जिम्मेदारियां भी उतनी ही होती है बेटियों की, और जैसे जैसे बेटियां बड़ी हो जाती है ना, जिम्मेदारियां उतनी ही बढ़ती ही जाती है। और मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ बाप थोड़ी हूं, माँ भी तो हूं। और इस माँ के दिल को ना डर लगता है बेटा, डर लगता है, घबराहट होती है कि कहीं तुम्हें उस हैवान चैन जैसे लोगों की नजरों का सामना ना करना पड़े। जब भी तुम रास्ते से जाओ, कुछ भी करो, बाहर जाओ, तो कहीं कोई तुम्हारे साथ कोई उल्टा सीधा बर्ताव ना करे, बस यही डर लगा रहता है बेटा। इसलिए बस मुझे आशा है तुम सब समझने की कोशिश तो करो। डरता हूँ नेहा, डरता हूँ। और वैसे इस यश में खराबी क्या है? अच्छा लड़का है, भला लड़का है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है वो तुम्हारे सपने पूरे करने में मदद करेगा तुम्हारी। हाय नेहा। हाय सर। सर, आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का, तो आज रहने देते हैं। क्यों, क्या हुआ? बस कुछ नहीं, थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है। चलो तुम्हारा मूड सही कर देते हैं। ये लो, इन पे साइन कर दो। क्या है ये? ये लोन के पेपर्स है, एजुकेशन लोन। मेरा एक दोस्त है जो बैंक में काम करता है, तो मैं यूं ही उससे तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, तो उसी ने मुझे इस लोन के बारे में बताया। उसने कहा कि 1 हफ्ते में तुम्हें 2-3 लाख रुपए मिल जाएंगे, फिर तुम्हें किसी से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन पैसों से तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। बस तुम ये पेपर्स पर साइन कर दो, फिर मैं लोन अप्लाई कर दूंगा। पर अब क्या फ़ायदा सर, अगले हफ्ते हमारी सगाई है और फिर 1 महीने बाद शादी। हाँ तो कोई बात नहीं, जब तक पैसे नहीं मिल जाते तब तक किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी 1 हफ्ते में लोन अप्रूव हो जाएगा, और बाई चांस अगर लोन नहीं भी होता है तो तुम चुपचाप शादी कर लेना, आगे जो होगा देखा जाएगा। लो साइन कर दो। यहाँ और वो मुझे 3-4 पासपोर्ट साइज फोटोज भी चाहिए थे, तो वहाँ ले लेते हैं। हाँ चलो। अरे बुधवार को तो है ना, अगले हफ्ते। हाँ, आने वाला बुधवार, तभी है सगाई। चाचा जी एक मिनट, मैं बाद में फोन करता हूँ आपको, ठीक है? चाचा जी मुझे क्या निकल, चाचा जी निकल तू। चाचा जी मेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नहीं लगता तो ऐसे नहीं मानेगा। हाँ चाचा जी आपको जितना मुझे मारना है मार लीजिए। अरे मैं हुई कमी ना, पता चल गया मुझे, मैंने हरकत ही ऐसी कर दी। बताओ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया चाचा जी।
मैं थोड़ा नशे में था, इसलिए उस दिन बहक गया। चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए। पैर छोड़ मेरे। पहले मुझे माफ कीजिए आप, मैं फिर पैर छोड़ूंगा आपके। चल माफ कर दिए, चल। अब देखना आप चाचा जी, मैं अपनी बहन की शादी कितने धूमधाम से करवाता हूँ, देखिएगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे सकते हैं, देखिएगा। हाँ नेहा, बहन तू भी मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे बहन। थैंक यू। जूली, आजा आजा अंदर आजा। आ जाओ। वैसे जैसे उस दिन भगाया था, उम्मीद नहीं थी कि वापस बुलाओगे। अरे यार जूली, तू अभी उसी बात को लेकर बैठी है। उस दिन मैं थोड़ा ज्यादा नशे में था बस। क्या बात है वकील साहब, मुझे मेरे नाम से बुला रहे हो? क्या हुआ, नेहा के लिए प्यार खत्म हो गया क्या? हाँ भाई, कुछ ऐसा ही समझ लो। अगले हफ्ते उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। हाँ यस बेटा बोलो। अरे अंकल 2 बज गए और आप लोग अभी तक घर से निकले नहीं है। प्लीज जल्दी आइए, मुहूर्त निकल जाएगा। हम बस निकल ही रहे हैं, अभी नेहा तैयार हो रही है, बस निकलेंगे और थोड़ी देर में आ जाएंगे मंदिर। हाँ चाचा जी, नेहा, हाँ चला जाए क्या, देर हो रही है। हाँ अभी नेहा को तो तैयार होने दो, कितना टाइम हो गया, अंदर जाके बैठी है नेहा। नेहा बेटा जल्दी चलो, यश वहां पे मंदिर में इंतजार कर रहा है, कब से फोन कर रहा है, फोन पे फोन आ रहा है। जी आई पापा। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहन। अरे सुंदर तो है ही। चल काम हो गया? हाँ, काम हो गया। और अब तुम्हें ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या चल रहा है नेहा? पापा वो हम क्या क्या? वो अंकल जी, बात ऐसी है कि नेहा अब मेरी बीवी है। क्या? तो आप उसकी दूसरी शादी नहीं कर सकते। चले नेहा। सर ये आप क्या बोल रहे? नेहा, तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस बस। नेहा क्या चल रही है? ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ये? पापा ये झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई शादी नहीं की है। ए, क्या नाटक है? हाँ निकल इधर से, चल। सच बोल रहा हूं मैं। और अगर यकीन नहीं होता ना, ये देख, ये है हम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट। पिछले हफ्ते हमने कोर्ट मैरिज किए, समझा? अच्छा जी, ये सही कह रहा है, देखो। ये क्या है नेहा? ये कैसे किया तुमने? इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? हाँ? क्या है ये नेहा, जवाब दो। क्या है ये? नेहा, नेहा। तुम कहां जा रहे हो? बस रुको यहाँ पे। अपनी बीवी को लेने जा रहा हूं मैं। भले ही उसने तुमसे शादी की है, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते, समझे तुम? निकल जाओ यहाँ से। वो आपसे डरती है, इसीलिए अभी मेरी बात नहीं सुन रही है। मैंने कहा तुम निकल जाओ यहाँ से। अंकल जी, आपके लिए बेहतर वही होगा, आप उसे जाकर प्यार से समझाएं, बुझाएं और मेरे साथ अच्छे से विदा करें। और जब तक मेरी बीवी मेरे साथ नहीं चलेगी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। देखो तुम्हें, मैं यही हूँ, मैं इधर ही हूँ। जब तक नेहा मेरे साथ नहीं आएगी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। देख मैं तुम्हें कैसे
क्या हुआ अंकल? और नेहा कहाँ पे है? वो नेहा ना मेरी बीवी है, तो तू उसे अब भूल जा। क्या बकवास कर रहा तू? हाँ, अगर नेहा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो जुबान खींच लूंगा तेरी। खींचना। वो सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। कल आप भी नेहा, 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 ये क्या किया तुमने? हमने कुछ नहीं किया यश, वो राहुल झूठ बोल रहे हैं। तो फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट पे तुम्हारी फोटो और तुम्हारे साइन? हमें नहीं पता, हमने तो सिर्फ लोन के लिए अप्लाई किया था। लोन? हाँ, हम चाहते थे कि पहले हम अपनी पढ़ाई पूरी करें, ऑफिसर बन जाएं, उसके बाद शादी करें, पर उसके लिए पापा के पास पैसे नहीं थे। उस दिन राहुल ने हमें आकर एजुकेशन लोन के बारे में बताया और कुछ पेपर्स पे साइन भी लिए। हमें लगा था कि लोन के पैसे मिलते ही हम शादी के लिए मना कर देंगे, पर ये सब हो गया। हमें लगता है यश कि राहुल ने ना उन पेपर्स के साथ ही कुछ गड़बड़ की है। हे यार, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अच्छा, मैंने बोला था कि मैं शादी के बाद पढ़ाई पूरी करवाऊंगा, क्या किया है? हमें लगा कि कहीं तुम शादी के बाद मना ना कर दो, सिर्फ इसलिए। पर यश, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई शादी वादी नहीं की है। अरे पर तुम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? पुलिस में जाने में मतलब क्या है बेटा? ये समझने की कोशिश करो। एक बार बात पुलिस तक पहुंच गई ना तो फिर पूरे शहर में हंगामा हो जाएगा, पूरे शहर में सबको पता चल जाएगा। बेटा बदनामी होगी सबकी, स्पेशली नेहा की बदनाम हो जाएगी बेचारी। अब पुलिस में जाके फायदा भी कुछ नहीं। मैंने अभी जैन के साथ बात कर रहा था, वही जैन ने कहा कि वो मैरिज सर्टिफिकेट है, वो ओरिजिनल है, वो पुलिस साथ देगी तो भी यस साले फ्रॉड, एक तो तूने धोखे से नेहा के साइन करवा लिए और बोलते हो तेरी बीवी है। चल निकल यहाँ से, निकल। निकल, छोड़ मुझे। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, शादी की है मैंने नेहा से, वो भी रजिस्ट्रार के सामने। अरे तुम नेहा को बाहर निकालो यार, एक तो तुम लोगों ने उसको डरा धमका कर अंदर बांध कर रख दिया है। देख, इससे पहले मैं तेरी जान ले लूं, निकल यहाँ से। अरे तुझे जो करना है कर, मैं नेहा को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। देख रहे हैं आप लोग, इन लोगों ने मेरी बीवी को अंदर बांध कर रखा है। अरे भला अपने दामाद के साथ कोई ऐसा करता है? अंकल जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज मेरी बीवी को बाहर निकालो। नेहा, वो ऐसे नहीं मानेगा। छोड़ूंगा ना तुझे, छोड़ो अंकल जी मुझे, ऐसे नहीं मानेगा, मार दूंगा तुझे मैं। यस, तुमसे छोड़ दो, बस यस, रुक जा। देखो यस बेटा, अभी तुम निकलो यहाँ से प्लीज। मैं हूं ना यहाँ पे, मैं संभालूंगा। अभी प्लीज तुम निकलो। ठीक है अंकल जी, जा रहा हूँ मैं, लेकिन अगर नेहा को कुछ भी हुआ ना, मैं जान ले लूंगा मैं तेरी। प्लीज। अभी आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे? तमाशा लगा रखा है? आपसी मामला है हमारा, निकलो। जैन भाई, तुम भी प्लीज। जी चाचा जी, जी। देखो राम, जितनी बेइज्जती होनी थी वो हो चुकी, जितना तमाशा होना था वो हो गया। मैं तुम्हें जबान देता हूँ, ठीक है? मैं नेहा से बात कर लूंगा। अगर आपने वाकई शादी की है, मैं खुद नेहा को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। मुझे एक बार बात तो करने दे उससे, प्लीज। अब तमाशा करने में कुछ मतलब नहीं, तुम भी जाओ अभी। नहीं प्लीज, मैं हाथ छोड़ता हूँ तो बस। देखिए अंकल, आप हाथ मत जोड़िए,
लेकिन आप नेहा को अच्छे से समझा बुझा कर रख दीजिएगा। कल सुबह मैं यहाँ वापस आऊंगा, और हाँ, मैं कल उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, वरना मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। मैं वैसे कुछ नहीं, मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ ना उससे, प्लीज। हाँ भाई, बस कपड़े चेंज करके आता हूँ। हाँ। अंकल, अरे यस अंकल, बेटा इतने सुबह सुबह। अंकल, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो ना। मुझे नेहा से शादी करनी है आज ही। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। लेकिन बेटा वो राहुल आता होगा, अभी वो नेहा को ले जाएगा मुझे को। बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मुझे नेहा पर पूरा भरोसा है, वो झूठ नहीं बोल रही है। और अगर वो सर्टिफिकेट झूठा हुआ तो हमें से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ? राहुल की लाश मिली है हमें शहर के बाहर। क्या? और उसकी जेब में ये मैरिज सर्टिफिकेट मिला है। हमने आसपास पता किया तो पता चला कि कल रात को यहाँ बहुत हंगामा हुआ और आप नेहा को उसके साथ भेजना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब वो झूठ बोल रहा है, नेहा ने किसी के साथ शादी नहीं की है। ये मैरिज सर्टिफिकेट, इसमें नेहा का साइन भी है और उसकी फोटो भी। सर, हमने कोई शादी वादी नहीं की है। उस राहुल ने हमें लोन दिलाने के बहाने झूठे पेपर्स पे साइन ले लिए और कुछ फोटोज भी ली और फिर ये झूठा सर्टिफिकेट बना दिया। सर, मैं आपको बोल रही हूँ, हमारी कोई शादी नहीं हुई है। खैर, वो तो रजिस्ट्रार ऑफिस से पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो जब तक इस केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता, आप में से कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाएगा। नेहा बेटा जल्दी करो, आ जाओ। भाई सिचुएशन ही ऐसी थी कि सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है। ये एकदम से एंगेजमेंट हो रही है और तू यकीन नहीं मानेगा, यहाँ पे सिर्फ मैं, नेहा और उसके पापा ही हैं। ये आ गई नेहा, सच। आ जाओ जल्दी। यस, हाँ तैयार हो गई हो। हाँ, बहुत बढ़िया दिख रही हो। आओ बैठो। यस बेटा बैठो। चलो अब अंगूठियां पहनो। क्या हुआ नेहा, तुम खुश नहीं लग रही? नहीं, मैं खुश हूँ। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती तो हम एक काम करते हैं, हम अभी एंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी तुम्हारे ऑफिसर बनने के बाद कर लेंगे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नेहा। अंकल, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, नेहा की सारी जिम्मेदारी आज से मेरी है और इसका सारा पढ़ाई का खर्च भी मेरा है। अब खुश नेहा? हाँ, अब पहनाओ। चाचा जी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? सगाई है मेरी बेटी की। अगर चाचा जी ये गलत है, पुलिस को इसके बारे में पता चलो तो प्रॉब्लम हो सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जयंत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो मैरिज सर्टिफिकेट थी ना, वो झूठी निकली, पुलिस ने ढूंढ निकाला। मुझे पूरा विश्वास है पुलिस जल्दी राहुल के कातिल को भी पकड़ लेगी। क्या हुआ? राहुल के कातिल को पता चल गया है, हम उसी को अरेस्ट करने आए। कौन है कातिल? ये जयंत। अरेस्ट करो इसे। कुछ भी है, कुछ भी बोलोगे तुम लोग। इंस्पेक्टर साहब, आपकी वर्दी उतरवा दूंगा, मैं एडवोकेट हूँ। तू उतरवाएगा वर्दी? हाँ, तू उतरवाएगा? जो मैरिज सर्टिफिकेट था ना, हमने रजिस्ट्रार ऑफिस से क्रॉस चेक किया,
वहां पर नेहा की जगह जूली की फोटो मिली। बुलाओ जरा। पहचानता है ना इसे? जूली। इसको अरेस्ट किया हमने और इसने सब कुछ बता दिया। तू नहीं मारा है ना राहुल को? क्योंकि आखिरी बार तू ही उसके साथ नजर आया था। जिस बार में बैठकर तुम दोनों दारू पी रहे थे ना, उसकी सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। देख, सच उगलवाने के 1001 तरीके हैं हमारे पास। तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि सब कुछ सच यही बोल दे। बोल। हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। मैंने ही राहुल को मारा है। एक्चुअली मैं और राहुल बहुत पुराने दोस्त थे। अक्सर साथ में शराब पिया करते थे। असल बात तो ये थी कि जितना मैं नेहा को पसंद करता था, उतना राहुल भी उसे पसंद करता था। लेकिन डरपोक था साला, छुप छुप के उसे देखा करता था। जिस दिन चाचा जी ने मुझे नेहा के साथ बदतमीजी करते हुए देख लिया था, उसी दिन मैंने राहुल को फिर बुलाया शराब पीने के लिए। तेरी कहानी कहाँ तक पहुंची? हाँ, तो तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शादी करेगा नेहा से? शादी? तू नेहा से शादी करेगा या नहीं? अरे हम तो मरे जा रहे भैया उससे शादी करने के लिए। अगर आपने मेरी शादी उससे करवा दी ना, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शादी तो तेरी मैं नेहा से करवा दूंगा, लेकिन शादी के बाद नेहा के साथ पहली सुहागरात मेरी होगी। बोल, अगर तुझे मंजूर है तो हाँ बोल, बाकी तू देख ले। अब एक ही बार की तो बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बस आप मेरी उससे जल्द से जल्द शादी करवा दो। समझ ले, हो गई तेरी शादी। इन पर तू बस नेहा के साइन ले और उसकी 3 फोटो। ये काम करवा के तू मुझे पेपर्स दे दे, मैं मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाऊंगा और कानूना तौर पर तू और नेहा पति पत्नी। तू जानता है ना अपने जयंत भैया को? अरे सब जुगाड़ कर रखा है मैंने। जूली? हाँ हाँ, उसको मैंने ऑलरेडी पूरा प्लान पहले ही बता रखा है। किसी को क्या पता चल रहा है कि साइन करने नेहा गई है या जूली? बाद में सबको बोलेंगे कि नेहा ही तेरे साथ गई थी साइन करने, बस। और फिर अगले दिन मेरे कहने पर जूली और राहुल मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस चले गए। वहाँ तो उन्होंने शादी की। जूली शादी करेगी? शादी? अरे असली शादी नहीं करनी, शादी का बस तुझे नाटक करना है। तुझे बस राहुल के साथ मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ेगा। तुझे बदले में 50,000 दूंगा। बोल, मंजूर है? कोई लफड़ा हो गया तो? वो सब तू मेरे पे छोड़ दे, तेरा कहीं नाम नहीं आएगा। कोई लफड़ा नहीं होगा। ठीक है, पर पैसे मुझे काम करने के पहले चाहिए। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, पैसे भी मिल जाएंगे तुझे। हाँ, तू पहले ये पेपर्स ले ले। इन पेपर्स में देख के यहाँ के साइन अच्छे से कॉपी करना सीख ले, क्योंकि वहाँ जाके तुझे सबसे पहले साइन ही करने पड़ेंगे। ये जूली ने नेहा के नकली साइन तो कर लिए थे, और जो मैरिज सर्टिफिकेट मिला था उस पर नेहा का नहीं जूली का फोटो था। मैंने बड़ी चालाकी से वो फोटो बदल दिया। उसके बाद चाचा जी ने उसी दिन राहुल को समझा बुझाकर उसके घर भेज दिया। हम दोनों दोबारा मिले और बार में शराब पीने गए। मुझे लग रहा था कि मेरा प्लान कामयाब हो गया, इसलिए हमने बहुत शराब पी। और फिर वहाँ से लौटते टाइम भाई राहुल, फाइनली कल तेरा सपना पूरा हो जाएगा, तुझे नया मिल ही जाएगी। हाँ हाँ भैया, और ये सब आपकी मेहरबानी से हुआ है। सपना तो कल मेरा भी पूरा होगा राहुल। उसके साथ कल मेरा सुहागरात मनाने का सपना पूरा होगा। कल जब वो कमरे में तेरा इंतजार कर रही होगी, तो उसके पास सुहागरात मनाने मैं पहले जाऊंगा, उसका घूंघट उठाऊंगा और फिर उसके बाद। बस करिए भैया। नेहा अब मेरी बीवी है, आप उसके बारे में ये गंदी गंदी बातें ना करें, वही बेहतर होगा। क्या बोल रहा है तू? हाँ, अपना वादा भूल गया तू? हाँ, वो उस दिन मैं नशे में था तो बस मैंने कह दिया था, लेकिन नेहा अब मेरी बीवी है और उसके बारे में ऐसी बकवास बातें मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। राहुल, ये नेहा ना तुझे मेरी वजह से मिली है, समझा? भैया
खबरदार जो आपने नेहा का नाम भी अपने मुंह से निकाला। बड़ा धीरे से बड़ा हो जाएगा तू, हाँ? बच्चा है अभी। मारेगा मुझे? क्या देख रहा है? मारना बे, मारना तू, मार। अब इस गलती की सजा भुगतना जिंदगी भर जेल में रहकर। ले चलो इसे। चलो नेहा, हम सगाई कर लेते हैं, इससे पहले कि कोई और प्रॉब्लम आ जाए। अभी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, अब सब साफ हो गया। हाँ? चलो।